इसमें तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट आपको नज़र आ रही होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है ये पूरा आपका फॉर्मूला बन रहा है एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर का। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर, और आगे इसको आप लिख सकते हैं स्क्वेयर की फॉर्म में। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। एक्स स्क्वायर किसका? एक्स का। और वाई स्क्वायर किसका? वाई का। तो ओवरऑल स्क्वायर मैंने लिख दिया। ये आपकी ए टर्म है, ये आपकी बी टर्म है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब जो सेकेंड टर्म, यहाँ जो बी टर्म है उसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है 2xy। तो इसमें आपको वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बरक्स के जो हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था फोर्थ वाला, उसमें हमने सोचा था कि मैंने आपको बताया था कि दो टर्म्स हैं तो प्लस का साइन और माइनस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो वो फॉर्मूला मैंने इसको, ए इसको मैं पढ़ रहा हूँ, बी इसको पढ़ रहा हूँ, और फॉर्मूले के मुताबिक मैंने ए प्लस बी, ए माइनस बी सॉल्व कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर है। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। ए स्क्वेयर, ये किसका स्क्वायर है? 4, 2 का। तो 2b स्क्वायर, बीच में माइनस 2ab वाली टर्म है, तो माइनस 2a आपका यहाँ से आया, b आपका यहाँ वाली टर्म, और आगे -9a² c²। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये आपका पूरा फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला बन रहा है। a, बीच में ये माइनस आ रहा है, और b आपका ये 2b होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और आगे इसी तरह a और c आ जाएंगे और उसको हम स्क्वायर में बंद कर देंगे। ये आपकी a टर्म है पूरी, ये आपकी b टर्म है। इसको सिर्फ नाम दे रहा हूँ मैं, असल में तो नहीं है, क्योंकि हम जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम अप्लाई करते हैं। तो मैं हमेशा जब a और b कह रहा हूँ, या मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कह रहा हूँ, तो मैं बेसिकली इन्हीं की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म या a, सेकंड टर्म या b आप इसको कहते हैं। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये आपकी a है, ये आपका b है। तो a प्लस b, a माइनस b, ये आपका आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर दो जगहों पे आपके फॉर्मूलाज बन रहे हैं। टोटल आपको 6 टर्म्स नज़र आ रही हैं। ये फॉर्मूला आपका अलग से बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है। बस इसमें आप वही काम करेंगे जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था जब हमने नेगेटिव साइन कॉमन निकाला था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला तो तकरीबन वैसा ही है, ए स्क्वेयर टू ए बी बी स्क्वेयर है। बस साइंस का फ़र्क है कि माइनस ए स्क्वेयर नहीं होता फॉर्मूले में और माइनस बी स्क्वेयर नहीं होता। तो इसको पहले मैं अरेंज कर देता हूँ। इन तीनों में से आपने नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेना, जिसकी वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ए स्क्वेयर प्लस 2ab है तो माइनस 2ab हो गया, माइनस बी स्क्वेयर है तो प्लस बी स्क्वेयर हो गया। अब ये सीधा सीधा आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है कि बन रहा है एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर का फॉर्मूला। तो इसको मैं लिख दूंगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर। ये माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। एक्स स्क्वेयर किसका स्क्वेयर होता है? एक्स का। वाई आपका इधर से आया।
ये वाला फॉर्मूला भी यही वाला है, बेसिकली ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए, इसकी वजह से आपका ये जो माइनस टू ए बी वाली टर्म है तो माइनस आएगा, और ये बी है आपका होल स्क्वायर। अब ये जो पूरी टर्म है ये आपकी ए है, और ये जो पूरी टर्म है ये आपकी है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बन रहा है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी। आपको पता है कि प्लस इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है कि प्लस वाले में तो कोई मसला नहीं होगा आपको, लेकिन जब आप माइनस कर रहे होंगे तो तब आपने ब्रैकेट्स लगाने हैं। ए माइनस बी, अब जब बी वाली टर्म आप लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं ए और बी, तो इस वजह से आप ब्रैकेट्स लगाएंगे लास्ट में, ए माइनस बी। पहली इक्वेशन तो ऐसी ही आ जाएगी आपकी, इसमें आप इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होंगे, एक्स माइनस वाई माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चंस फर्क हैं, इसमें आपको फॉर्मूला कंप्लीट करना है। बेसिकली आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर भी होता है, बी स्क्वायर होता है, और बीच में टू ए बी वाली टर्म होती है। तो यहाँ आपके पास इन्होंने दिया हुआ है ए स्क्वायर वाली टर्म भी दी हुई है, यहाँ इन्होंने आपको बी स्क्वायर वाली टर्म भी दी हुई है। तो प्लस टू ए बी या माइनस टू ए बी वाली जो टर्म है वो मिसिंग है आपके पास, तो आपने वही बनानी है और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ करना है, तो फिर आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। y4, y4 किसका स्क्वायर होता है आपके पास, y स्क्वायर का, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो पावर्स होती हैं और पावर की पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि ये है, तो अंदर आपको ऑब्वियस होगा कि किसका है, टू का ही स्क्वायर होता है, तो टू टू ज़ार फोर। फिर आप आगे बात आती है कि फोर किसका स्क्वायर होता है, टू का, ये भी आसान है। अब बीच वाली टर्म हमेशा आपको याद है हम बनाते होते थे, टू ए बी होता है ना बेसिकली, तो प्लस टू ए आपका यहाँ से आए, बी आपका यहाँ से। अब एक चीज याद रखें कि ये जो चीज है, इतनी ये जो वैल्यू आपने लिखी है, ये ओरिजिनल इक्वेशन में थी ही नहीं, ये तो आपने खुद बनाया ना कि प्लस टू ए बी, क्योंकि फॉर्मूला हमने कंप्लीट करना है, ये हमने खुद से ऐड कर दिया ये वाली चीज इतना सा। तो जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर कोई चीज ऐड करते हैं तो उस इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए वही चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करना भी ज़रूरी है। तो मैं यही चीज़ इधर लिख के माइनस टू, प्लस है तो यहाँ माइनस लिख के यही वाली चीज़ मैं इधर लिख दूंगा। अब ये आपका पूरा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो यहाँ तक मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, टू टू ज़ार फोर, फोर वाई स्क्वायर। अब फोर वाई किसका स्क्वायर होता है, टू का, तो टू वाई और इसका स्क्वायर। ये आपकी ए टर्म है, ये आपकी बी टर्म है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, ए प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, और लास्ट स्टेप अगर आपने एक एडिशनल स्टेप करना है उसमें यह है कि आप इन टर्म्स को अरेंज कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस टू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हम
इन द ऑर्डर ऑफ डिग्री हम इसको करते हैं। तो वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 2। Z4 किसका स्क्वायर होता है आपके पास? Z स्क्वायर का। 2 2 जार 4 होता है। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? नंबर को अलग से सोचें। 64 8 का होता है। 8 टाइम्स 8 64 होता है। तो 8 और साथ y भी है, तो y के लिए आप लिखेंगे वाई स्क्वायर, ताकि 2 2 जार 4 हो जाए। अब ये आपके पास ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये आपके पास बी स्क्वायर वाली टर्म है, तो बीच में आपने प्लस 2 ए बी वाली टर्म लिखनी है। प्लस 2 ए आपका यहाँ से आया, बी आपका ये। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था कि ये चीज़ ऐड की है, तो सब्ट्रैक्ट करना भी साथ ही ज़रूरी है। -2 जेड स्क्वायर 8 वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। ए प्लस बी, ये आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ए 2 ज़र 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। और आगे वाई जेड है तो ऐसे ही आ जाएंगे, होल स्क्वायर। अब ये आपकी पहली टर्म ए है, इसको आप बी का नाम दे दें। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी।